देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलना, फॉल्स एफिडेविट दाखिल करना अब एसबीआई को महंगा पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा देने के चलते एसबीआई पर कार्रवाई हो सकती है। और यह झूठ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश किया गया है। पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे आपको विस्तार से वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। दोस्तों, एसबीआई किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड, कॉर्पोरेट लॉबी और मोदी सरकार के बीच का जो कनेक्शन है उसे छिपाने की कोशिश में कहीं ना कहीं लगा हुआ था, और ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। 2024 चुनाव से पहले काला सच बाहर ना आ जाए, इसकी पूरी कोशिश की गई, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के आगे एसबीआई को झूठ बोलना पड़ा। लेकिन अब उस झूठ का पर्दाफाश हो गया है। रिपोर्ट देखिए, एसबीआई फाइल्ड फॉल्स एफिडेविट रिकॉर्डेड इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर्स इलीगली। पूर्व वित्तीय सचिव सुभाष गर्ग ने बड़ा खुलासा किया कि एसबीआई ने सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच के आगे फॉल्स एफिडेविट, झूठा हलफनामा दायर किया है। लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूं कि सुभाष गर्ग, जिसे लेकर के अक्सर हम लोग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उनके हर एक टिप्पणी की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो हम आपको बताते हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सुभाष गर्ग कौन है, ये आप थोड़ा जान लीजिए। सुभाष गर्ग 2019 तक मोदी सरकार में वित्तीय सचिव रहे। माना जाता है कि सुभाष गर्ग भाजपा सरकार के वित्तीय मामले में ऐसा सुझाव देते थे जो मोदी जी को पसंद नहीं आता था। देश में बढ़ती महंगाई पर उनका सुझाव मोदी सरकार को पसंद नहीं आया, और मोदी के सामने तेवर दिखाने के चलते वित्तीय सचिव पद से उन्हें हटाया गया, और वहीं पर उन्हें ऊर्जा मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया जाता है 2019 में। लेकिन उन्होंने वीआरएस लेना, यानी रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट लेने के लिए अप्लाई कर देते हैं, और तब से माना जाता है कि सुभाष गर्ग मोदी सरकार की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। अब भारतीय स्टेट बैंक ने खरीदे गए और भुनाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी डिटेल गुरुवार को ही चुनाव आयोग को, यानी 21 मार्च को सौंप दी। इसके बाद आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नए आंकड़े सार्वजनिक किए, जिनमें उनका जो न्यूमेरिकल कोड है वो भी शामिल है। इन न्यूमेरिकल कोड चंदा प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदारों का मिलन करने में मदद मिलती है। इसमें नई जानकारी के बीच पूर्व वित्तीय सचिव ने एसबीआई पर नियमों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया। दोस्तों, एसबीआई सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, जो हमारे पास डेटा है, वो हम डिजिटली कलेक्ट नहीं करते, उसे हम डिजिटली सेव नहीं करते, वो हम मैनुअली कनेक्ट करते हैं, और हमारा जो मेन ब्रांच मुंबई में है वहां भेज देते हैं। इसीलिए खाता खोलकर सब कुछ टैली करने में, यानी किसने पैसा दिया और किसे पैसा दिया, कितना पैसा दिया, ये सब कुछ टैली करने में हमें कम से कम 30 जून तक का समय चाहिए, यानी हमें 3 महीने और चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई कहता है कि हमें 3 महीने चाहिए, क्योंकि हमें टैली करना है, और ये सब कुछ मैनुअली किया गया है। ये कहीं ना कहीं डिजिटली जो है सेव नहीं है, कोई भी डेटा जो है वो डिजिटली स्टोर नहीं है, इसीलिए मैनुअली सब कुछ करने में हमें वक्त चाहिए। लेकिन देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा, वैसे ही 15 दिन 10 दिन के भीतर एसबीआई को सारा सच उगलना पड़ गया। तो अब सवाल उठता है कि क्या वो सारा कुछ मैनुअली सेव किया गया था, सारा डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड का वो मैनुअली सेव था या डिजिटली सेव था? इस पर सुभाष गर्ग क्या कहते हैं वो आप देखिए। सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि बैंकों को इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके उसने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 के तहत दानदाताओं से किए गए गोपनीयता के वादे का उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी बताया कि बैंक द्वारा दायर किया गया हलफनामा बिल्कुल झूठा था। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए गर्ग ने कहा कि एसबीआई ने पूरी तरह से गैर कानूनी और जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती वो काम किया है। उन्होंने कहा कि डोनर्स यानी दानदाताओं को बेचे गए राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के अल्फान्यूमेरिक कोड को रिकॉर्ड करके बैंक ने उस योजना की मुख्य विशेषता पर ही प्रहार किया है। यानी
इसमें एसबीआई आगे, एसबीआई के लिए कुआं है तो पीछे खाई है, यानी वो जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है उसे रिकॉर्ड करके उन्होंने ये एसबीआई ने एक तरह से इस योजना का, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की मुख्य विशेषता जो रही कि ये सब कुछ गोपन रखा जाएगा, उसको ही खारिज कर दिया। ऊपर से जब एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पर यह कहा गया ये सब कुछ मैनुअली स्टोर होता है, डिजिटली नहीं, इसलिए हमें 3 महीने का वक्त चाहिए। तो फिर कैसे 10 दिन के भीतर सब कुछ, दूध का दूध और पानी का पानी, एसबीआई कर पाई? ये एक बड़ा सवाल है। यह योजना दोस्तों 2018 में सरकार द्वारा गुमनाम राजनीतिक दान को सक्षम करने के लिए लाई गई थी। पूर्व वित्त सचिव अधिकारी ने कहा कि एसबीआई ने अपने पहले हलफनामे में कहा कि दानदाताओं और पार्टियों की जानकारी भौतिक रूप में 2 फाइलों में रखी गई है और इसको मिलाने के लिए हमें 3 महीने लगेंगे। लेकिन बाद में घटनाओं से पता चलता है कि उन्होंने जानकारी को डिजिटली रिकॉर्ड किया था, यानी तब भी एसबीआई को पता था कि हम बड़े आसानी से महज 5-6 दिनों के भीतर ही सारा डेटा टैली करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं, चुनाव आयोग को दे सकते हैं। उसके बावजूद भी क्यों झूठा हलफनामा, फॉल्स एफिडेविट दाखिल करना पड़ा एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के आगे, सीजीआई चंद्रचूड़ के आगे? दोस्तों, सुभाष गर्ग ने यह भी सवाल उठाए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले हलफनामे से यह प्रतीत होता है कि लोकसभा चुनावों के बाद डेटा का खुलासा करना एसबीआई चाहता था। उन्होंने बिल्कुल झूठा हलफनामा क्यों दायर किया, यह बड़ा सवाल है। गर्ग ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चुनावों में इस्तेमाल होने वाले ब्लैक मनी का खत्म कर राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाई गई थी। इसमें दानदाताओं के लिए गुमनामी की सुविधा थी, लेकिन यह भारत के इतिहास में एक खुद अध्याय बन गया। जो इस तरह से ब्लैक मनी को हम व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और इसीलिए 24 चुनाव से पहले सारा सच, काला सच बाहर ना आ जाए, इसी की कोशिश में एसबीआई क्या लगा हुआ था। एसबीआई बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को सभी विवरण प्रदान तो कर दिए। इसके साथ ही अदालत के आदेश पर चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम को अपनी वेबसाइट पर पूरा डेटा जारी कर दिया। बता दें, कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, जिसके बाद एसबीआई जो है लगातार झूठ के जरिए, झूठा हलफनामा और फॉल्स एफिडेविट के जरिए यह साबित करने में लगा हुआ था कि जनाब हमें बख्श दीजिए, हमें 3 महीने का और अतिरिक्त समय दीजिए, 30 जून तक का समय दीजिए, हम सारा डेटा आपके पास रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी जो है डिजिटली नहीं है, मैनुअली है, हमें सब कुछ टैली करने में वक्त लगेगा। लेकिन जैसे ही डंडा पड़ा वैसे ही एसबीआई ने जो है सारा सच उगल दिया और महज 5 से 10 दिन के भीतर सारा सच, सारा टैली जो है एसबीआई ने कर दिखाया। कैसे किया? तो एसबीआई झूठ क्यों बोल रहा था और लगातार इसको पीछे करके 30 जून तक क्यों ले जाना चाहता था एसबीआई? ये सवाल जो है, इसका जवाब आपको जरूर पता होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए दोस्तों सबसे पहले देश नीति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आजाद पत्रकारिता को, फ्री जर्नलिज्म को इस समय आपकी सहयोगिता की, आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।